छठवीं पूजा की ओर पहुंच गए। सिद्ध चक्र महा आराधना जो हमारी चल रही है, हम हमारी ही कहेंगे, उनकी तो उन्हें करने की जरूरत ही नहीं है। आप विचार करके रखना, आलम्बन हम उनका लेके चल रहे हैं, लेकिन ये आराधना हमारी ही है, क्योंकि ये सारे गुण हमारे पास हैं। लेकिन हम उन गुणों को समझ नहीं पा रहे हैं, उन गुणों को उद्घाटित नहीं कर पा रहे हैं, उन उपलब्धियों को बाहर प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक उन्हें बाहर प्रकट नहीं कर पाएंगे तब तक संसार में ही रहना पड़ेगा। ख्याल करना, आज हम यहाँ पर 256 अर्घ चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और 256 अर्घ में भगवान ने 148 कर्मों को नष्ट नाबूद कर दिया। कर्मों के 8 वेद हैं, द्रव कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि द्रव कर्म में आप कर्मों के 8 वेदों को लगाना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि 8 द्रव कर्म हैं। 9 कर्म तुम्हारा शरीर है। 3 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक शरीर, वैकृतिक शरीर और आहारक शरीर। जो मनुष्य और त्रियजों का शरीर होता है उसे औदारिक शरीर बोलते हैं। जो नारकी और देवों का शरीर होता है उसे वैकृतिक शरीर बोलते हैं। और जो मुनिराज साधना करके उनके शरीर से जो पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर बोलते हैं। और 6 पर्याप्ति, आहार, इंद्रिय, आयु, श्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति, ये 9 कर्म हैं। और तीसरे नंबर पर है भाव कर्म, जो राग और द्वेष। हमारे सिद्धों ने इन सभी कर्मों को नष्ट और नाबूद कर दिया। अभी हमसे द्रव कर्म नाश नहीं होंगे, लेकिन हमारे से भाव कर्म तो नाश कर सकते हैं। पंचम काल के अंदर हमसे द्रव कर्म का नाश नहीं होगा, क्योंकि वो बंधे हुए हैं। लेकिन हम अगर राग और द्वेष कम करने लग जाएं, राग द्वेष के कारणों को कम करने लग जाएं, तो हमारे 9 कर्म और द्रव कर्म भी समाप्त हो सकते हैं। ख्याल करो, सिद्ध भगवान ने जो यहां पर 148 कर्म की प्रकृतियों को नष्ट और नाबूद किया। आज सुबह ही जब हमारे पंडित जी साहब से बात चल रही थी, स्वाध्याय हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि का, विचार करके रखना, ये 8 कर्म अगर देखे जाएं तो हमारे शरीर में ही हैं, हमारे शरीर में ही विद्यमान है। 8 कर्मों को देखा जाए तो जब हम धारणा रूप ध्यान करते हैं, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, तत्रूपवती धारणा, तो उन धारणाओं में हम देखते हैं कि हमारे शरीर में हम पूरे समुद्र में विराजमान हैं। समुद्र के बीच में एक कमल है। जब पद्म सरोवर की बात चली तो हमारे नाभि पर एक कमल है। कमल में हरम, जो हमने यहाँ पर आपको सिद्ध चक्र मंडल यंत्र पर एक हरम लगाने का प्रयास किया, हिरम, उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही हैं। 16 पंखुड़ी का वो कमल, जहाँ पर आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ऋषे। आप विचार करके रखना, लिरी, अंगा 16 स्वर लिखे हैं। और हरम में से अग्नि की प्रज्वलित हो रही है। और नाभि पर हिरम वाला 16 पंखुड़ी का कमल है। हृदय में 8 पंखुड़ी का कमल है, उसमें 8 कर्म लिखे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, नीचे से इस प्रकार से ऊपर की ओर कमल है और हृदय में उल्टा कमल है, जिसमें दोनों, आप यह विचार करना, कभी मौका मिलेगा तो इसका ध्यान कराऊंगा। लेकिन इतना ही सोचना, जब कभी आप बैठो तो नीचे के कमल से अग्नि निकल रही है और 8 कर्मों को वो जलाने का प्रयास कर रही है। हम पूजा में 8 कर्मों की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। ज्ञानावर्णी कर्म, जो हमें ज्ञान नहीं होने दे रहा है। दर्शनावर्णी कर्म, जो हमें दर्शन नहीं होने दे रहा है, बाह्य दर्शन भी नहीं होने दे रहा है, अंतर दर्शन भी नहीं होने दे रहा है। वेदिनी कर्म, जो हमें सुख और दुखों का अनुभव करा रहा है।
मोहिनी कर्म जो हमें सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहा है, और मोहिनी कर्म ही है जो हमें व्रत नियम संयम चारित्र नहीं लेने दे रहा है। ज्ञाना बढ़नी, दशना बढ़नी, वेदनी, मोहिनी आयु कर्म है। जब तक तुम्हारा आयु कर्म शेष है तब तक तुम्हें निर्वाण प्राप्त होगा नहीं। आयु कर्म हमें चारों गतियों में, चारों आयुओं में बांध के रखता है, बेड़ी के समान है। आयु के बाद नाम कर्म, ये जो शरीर दिख रहा है ये तुम्हारे नाम कर्म का ही प्रभाव है। नाम के बाद गोत्र कर्म, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये दो ही गोत्र हैं। आप विचार करके रखना, मनुष्यों को और देवों को उच्च गोत्री बताया है, नारकियों को, तेंचों को नीच गोत्री बताया है, लेकिन हमने बहुत सारी गोत्रें लगा रखी हैं। गोत्र कर्म, उसके बाद अंतराय कर्म, जो हमारे कार्यों में विघ्न डालता है वो अंतराय कर्म है। ये आठों प्रकार के जो कर्म हमने हमारे साथ में हैं, आप विचार करना, इसमें किसी दूसरे को दोषारोपण नहीं करना है, ये हमारे ही कर्म हैं। जैसा हमने कर्म किया आप विचार करना वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। और ये बात जैन ग्रंथों में तो हम पढ़ते हैं, जैन संतों से हम सुनते हैं, लेकिन ये बात गीता में भी लिखी है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। ख्याल करके रखना, हमें इतना ही विचार करना है, हम जब कर्मों का आश्रव करते हैं तो हंस हंसकर कर्मों का आश्रव करते हैं, लेकिन जब कर्मों का उदय आता है तो हमें रो रो कर भोगना पड़ता है। कर्मों का आश्रव मधुमक्खी के छत्ते के समान करते हो। मधुमक्खी फूल फूल पर बैठकर एक एक रस को चुनती रहती है, एक एक पराग को लाती रहती है, और इतना सुंदर सा मधुमक्खी छत्ता बनाती है। लेकिन वही छत्ता उसके दुख में कारण बन जाता है। कोई शहद निकालने वाला आता है, नीचे कंडे का धुआं देता है, और उसको धुएं से वो मक्खियां कई मर जाती हैं और कई भाग जाती हैं। तो हमने भी ऐसे ही कर्मों को इकट्ठा कर रखा है, एक एक करके कर्म करते 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 करते। हमें आपसे कहना चाहूंगा, हमने जैसे जैसे कर्मों को इकट्ठा कर रखा है, जब उदय में आते हैं ना तब दुख होता है। हंसते हंसते कर्म बंद करते हैं, लेकिन रो रो कर उन्हें भोगना पड़ता है। भगवान जब देता है ना तो छप्पर फाड़ कर देता है, ये कहावत तो सुनी रखी होगी। और लेता है ना तो कपड़े तक उतार लेता है। आप विचार करके रखना, जब वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, वो कुछ भी नहीं देता है। देना और लेने का काम तो हमारा है। आज के हम इस विधान के माध्यम से इतना समझ लें कि जिन कर्मों को नाश भगवान ने किया है हमें भी करना है, लेकिन आने के मार्ग को बंद करेंगे तब हम कर्म का निर्जरा की बात करेंगे। 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। सभी को मालूम है हमारे शरीर में जो आत्मा है वो जीव तत्व है, शरीर जो है वो अजीव तत्व है, जो कर्म का आश्रव हो रहा है वो आश्रव तत्व है, और जो कर्म आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाहन में रुक रहे हैं, आत्मा में नहीं जा रहे हैं, रुक रहे हैं, वो आश्रव के बाद बंद हो गया। और जो हमने कर्मों के आने के द्वार को रोक दिया वो संवर हो गया, और एक एक करके कर्म निकालने लग गई तो निर्जरा हो गई, और जैसे ही सारे कर्म निकल गई तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसी शरीर से ही होने वाली है, सिद्धों को निर्वाण नहीं होगा। मैं कभी कभी एक प्रश्न पूछता हूँ, 5 परमेष्टि में ऐसे कौन से परमेष्टि हैं जिन्हें कभी जीवन काल में मोक्ष नहीं होगा? कौन से परमेष्टि हैं? सिद्ध परमेष्टि। क्यों? क्योंकि मोक्ष में बैठे हैं, उन्हें मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, जो और बाकी के उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो आप विचार करना, 8 कर्मों को हमें आश्रव को रोकना है। पहले हमें ये समझ में आ जाए कि ये 8 कर्मों को अगर हमें समाप्त करना है तो इनके आश्रव नहीं रोकेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? आश्रव पता तो चले कैसे इन 8 कर्मों का आश्रव होता है। एक युवक अपने घर में कमरे में झाड़ू बार बार झाड़ू लगा रहा था, बार बार झाड़ू लगा रहा था, लेकिन कचरा साफ नहीं हो रहा था।
बार बार झाड़ू लगाए, कचरा बार बार आ जाए। वो बहुत परेशान हो गया। उसने पूछा कि ये कचरा कैसे साफ होगा, ये कचरा कैसे निकलेगा। एक वहां से सज्जन पुरुष निकले, संत पुरुष निकले, हमारे पंडित जी साहब जैसे, किसी जैन साहब जैसे वहां से व्यक्तित्व निकले। उन्होंने देखा कि इसका कचरा साफ हो रहा है नहीं, क्यों, कारण क्या है। इन्होंने घर के अंदर झांक कर देखा तो पंखा चल रहा था। और अगर पंखा चल रहा है और तुम झाड़ू लगाओ तो कचरा घर के बाहर जाएगा या कचरे घर के अंदर ही रहेगा। आप विचार करके रखना, अगर झाड़ू लगाकर कचरा साफ करना है तो पंखा बंद किया, झाड़ू लगाई और कचरा साफ हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे ही तुम्हें अपना पंखा बंद करना है। विषय कामनाओं का, आश्रव का, बाहर की वस्तुओं का वो कैसे करोगे अगर ज्ञानावर्णी कर्म का। हमारे आचार्य उमा स्वामी बड़ा उपकार किया उन्होंने। वास्तव में हम जो भव्यों को, शिष्यों को तत्व की चर्चा बताई उन्होंने। तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय आप अगर दिल से पढ़ लेते हो एक बार तो आप कई कर्मों के आश्रव से बच जाओगे। आप विचार करके रखना, तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय हमारा एक एक चीज के आश्रव का कारण बताने का प्रयास करता है। इतना ही कहता है, जब ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव कैसे हो रहा है, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव कैसे हो रहा है, सभी लोग बोलेंगे उस सूत्र को। आचार्य यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य यहां कह रहे हैं, आचार्य तत्वसूत्र कृत में 6वें अध्याय में 10वें नंबर का सूत्र कह रहे हैं यहां कि कैसे उन आश्रमों से रुका जाए, कैसे उन आश्रमों से बचा जाए। विचार करना। आचार्य कहते हैं, आचार्य यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, तद प्रदोष निहन्व मात्सर्य अंतराय साधनोपघात ज्ञाना दर्शन वर्णी हो। तद प्रदोष, हमें ज्ञानावर्ण आदि कर्म में जो दोष लगते हैं उन दोषों से बचना है। प्रदोष, किसी की निंदा नहीं करना, किसी ज्ञानी की चुगली नहीं करना। ख्याल करना, ज्ञानियों की निंदा और चुगली करते हैं तो प्रदोष नाम का ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रव होता है। ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रम में कहा, प्रदोष नाम का दोष, ज्ञानियों की प्रशंसा नहीं करना एवं ज्ञानियों के दर्शन नहीं होने देना। अगर आप अपने ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव से बचना चाहते हो तो जितना ज्ञानियों की प्रशंसा करोगे, जितना ज्ञानियों के दर्शन लोगों को कराओगे, आपका ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव रुकेगा। आचार्यों ने कहा, निहन्वा, ज्ञान आदि में, पुस्तक आदि में दोष ढूंढना, मात्सर्य, उनसे ईर्षा भाव रखना, अंतराय, कोई पढ़ने वाला बच्चा हो उसे पढ़ने नहीं देना, इससे तुम्हारे ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव होते हैं, दर्शनावर्णी कर्म के आश्रव होते हैं। ख्याल करो, हम जितना जितना ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव करेंगे उतना उतना हमारा संसार बढ़ेगा। और अगर आश्रव से बचना है, ज्ञानावर्णी आदि कर्मों के आश्रव से बचना है तो हमें इतना ही विचार करना, खूब ज्ञानियों की प्रशंसा करो, खूब उनके पास लोगों को लेकर जाओ, खूब उनकी प्रभावना करने का प्रयास करो। जितना जितना तुम ज्ञान का प्रभाव करोगे उतना तुम्हारे ज्ञान का छव सब बढ़ेगा। हम कई बार रोक देते हैं लोगों को दर्शन आदि से। जैसे ही हम रोक देते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रव शुरू हो जाता है, दर्शनावर्णी का आश्रव। हम कभी कभी तो, आज मैं जब चिंतन कर रहा था, हम दर्शन नहीं देते हैं। हम भगवान के कोई दर्शन कर रहा है, उनके सामने आकर खड़े हो गए और पीछे वाले को दर्शन नहीं होने दे रहे हैं। दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव चल रहा है, ज्ञानावर्णी का आश्रव, दर्शनावर्णी, वेदिनी का आश्रव। पूजा में आप सब पढ़ रहे हो, पूजा में साता वेदिनी और असाता वेदिनी। साता वेदिनी का आश्रव के लिए आचार्य कह दिए यहाँ पर, असाता वेदिनी का आश्रव कैसे हो रहा है।
दुख, शोक, तापा, किंदन, परिवेदना। अगर तुम बार बार दुखी हो रहे हो, बार बार पीड़ित हो रहे हो, मन में शोक का भाव आ रहा है, तो समझ के रखना असाता वेदनी का आश्रम चल रहा है। दुखी नहीं होना, ऐसा नहीं रोना। कई बार लोग ऐसे रोते हैं भावुक होकर कि दूसरे को भी रोना आ जाता है ना। ऐसा नहीं रोना, आकिंदन नहीं करना, चीख चीख कर नहीं रोना। ये सब असाता वेदनी के आश्रम है। दिन में सोना असाता वेदनी का आश्रम है, हमें इनसे बचना चाहिए। आराम करना बात अलग है, लेकिन सो जाना बात अलग है। आप विचार करना, साता वेदनी के आश्रम भूत, वृत्त, अनुकंपा, दान, राग, संयमा आदि। आप विचार करना, जितना तुम दया का भाव रखते हो, करुणा का भाव रखते हो, वृत्ति त्यागियों के प्रति अच्छा भाव रखते हो, ये सब तुम्हारे साता वेदनी का आश्रम है। भगवान की पूजा कर रहे हो ना आप, ये पूजा भी तुम्हारी साता वेदनी के आश्रम में कारण बनेगा। साता वेदनी के तुम्हें जितना दूसरों को सुख दोगे, उतना सुख तुम्हें मिलेगा। टेक फॉर टेक, जैसे को तैसा। दूसरों को दुखी कर कर तो सुखी हो नहीं सकते, और दूसरों को सुख देने वाला कभी दुखी हो नहीं सकता। ये बात का हमेशा ख्याल रखना। अगर तुम दूसरों को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो तो तुम्हें सुख मिलेगा ही मिलेगा। ये समझ के रखना, तुम्हारे साता वेदनी का आश्रम चल रहा है। हमें कर्मों को समाप्त करना है, 8 कर्मों को समाप्त करना है, ज्ञान वर्णादि को। तो वेदनी कर्म में इतना ही सोचना कि सुख में हमें अपने जीवन को फुलाना नहीं है और दुख में कुलाना नहीं है। हम अपने माध्यम से किसी को दुखी ना करें, आप विचार करना। और किसी को नहीं करना है, अपने को भी दुखी ना करें। वेदनी कर्म के आश्रम, मोहिनी कर्म के आश्रम के बारे में आचार्य ने कह दिया। मोहिनी कर्म के 2 भेद कहे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का मतलब है, आचार्य कहते हैं मौसमी महाराज, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादियों दर्शन मोहस। आचार्य यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं केवली का बर्बाद नहीं करना। कुछ लोगों ने कह दिया केवली भी कबला आहारी होते हैं, जैसे मुनिराज भोजन करते हैं वैसे केवली भगवान भी आहार करते हैं। नहीं, जब तक केवली तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था में हैं तब तक तो वो हाथ में आहार लेते हैं, लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाए तो अंजलि में आहार नहीं लेते हैं। जो लोग इस प्रकार का अबड़वाद करते हैं वो बीमार पड़ गई, भगवान महावीर को पेचिश हो गई। तीर्थंकरों की बेटियां नहीं होती हैं। अभी आदिनाथ भगवान की बेटियां हुई, ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है। आप विचार करके रखना, केवली का बर्बाद नहीं करना। केवली का बर्बाद कबलाहारी होते हैं, वो अज्ञानी होते हैं, ऐसा अबड़वाद करना ये तुम्हारे दर्शन मोहिनी का आश्रम है। श्रुत का अबड़वाद करना, ग्रंथों में बहुत पक्षपात है, ग्रंथों में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो नहीं लिखना चाहिए थी। अगर पृथ्वान योग के ग्रंथ पढ़ोगे तो संसार के बैराग की चर्चा आएगी। कल्याण योग के ग्रंथों को पढ़ोगे कि मन को संभालने की चर्चा आएगी। उस समय ग्रंथों का अवड़वाद नहीं करना, नहीं तो श्रुत वेदनी कर्म का आपको दर्शन मोहिनी का आश्रम होगा। जिनागम का कभी अवड़वाद नहीं करो, विद्वानों का कभी अवड़वाद ना करो। ज्ञानी का ग्रंथों में हमारी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो आश्चर्य तब लगता है अगर हम उस चीज को करने का प्रयास करते हैं तो वो ग्रंथ की बात बिल्कुल सही, और जो हमारे समझ में नहीं आए वो बात बिल्कुल खराब। जो हम करें वो मूलाचार और जो तुम करो वो भ्रष्टाचार। कैसे काम चलेगा? एक ही ग्रंथ है और एक ही ग्रंथ की बातों को हम समझने का प्रयास करें। अगर एक ही ग्रंथ में हमें 2 बातें समझ में आ रही हैं। हमारे आचार्य वीर सागर महाराज से पूछा, सटखंड आगम की जिन्होंने टीका करी, उनसे पूछा ये भगवान 2 प्रकार के मत मिलते हो किसी ग्रंथ में, अगर 2 प्रकार की चर्चाएं मिलती हों तो हमें क्या करना चाहिए? तो आचार्य वीर सागर महाराज कहते हैं ये मेरी चमड़ी की जवान है,
इस पे कोई निर्णय नहीं लेगी। हमें दोनों आचार मान हैं और दोनों आचारों को मानकर हमें अपने विवेक से कार्य करना चाहिए, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और अगर तुमने कभी एवं अवलवाद करने का प्रयास किया, श्रुत का अवलवाद नहीं करना चाहिए। विचार करके रखना, श्रुत का अवलवाद का मतलब है जिनवाणी के साथ अव्यवहार भी नहीं करना। कहीं से उठाई कहीं डाल दी, बिना भाव नहीं करना। जिनसे ज्ञान लिया उनका नाम नहीं छिपाना। बहुत विस्तार अभी नहीं करूंगा, क्योंकि 8 कर्मों को अभी आपको आश्रव रुकाना है। 8 कर्मों के आश्रव से बच गए एक बार आप, तो कम से कम हम उस सिद्धत की पूजा करना सार्थक करेंगे। दर्शन मोहिनी, केवली, श्रुत, संग, संग मुनि, केवली, श्रुत, संग। संग, संग किसे कहती है? आप विचार करके रखना। मुनि, आर्का, श्रावक, श्रावका, ये चारों का संग होता है। अब कहीं कहीं लोगों ने कह दिया आर्काएं संग में होती हैं, वो संग नहीं होता है। अब बात कर रहे हो आप विचार करके रखना। 3 प्रकार का संग आचार्यों ने बताया है। एक संग बताया है ऋषि, मुनि, यति, अनगार, ये चारों को भी संग कहते हैं। दूसरे आचार कहते हैं मुनि, आर्का, श्रावक, श्रावका, इनको भी संग कहते हैं। और तीसरा एक और आचार कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित और सम्यक तप। ये चारों को आराधना करना भी तुम्हारा संग है। ये हमारा संग है, ये तुम्हारा संग है। ये सब संगवाद में पहले ज्ञान, दर्शन, चारित और तप, इन चारों की चतुर्वेणी को हम संग कहते हैं। इनमें अवलवाद नहीं करना, मुनिराजों के साथ अवलवाद नहीं करना, संग का अवलवाद नहीं करना, संग की चर्या के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना। आप विचार करके रखना, अगर हम ऐसा करते हैं दर्शन मोहिनी का आश्रय होगा। धर्म के साथ हम गलत व्यवहार करते हैं, धर्म में हिंसा के भाव आते हैं। अहिंसा में धर्म, इसको धर्म पालने से कुछ नहीं होगा, असुर जाति के देव बनेंगे। धर्म तो वो है खाओ पियो मौज मस्ती मनाओ। विचार करना, धर्म का बर्बाद करना ये भी तुम्हारे दर्शन मोहिनी का आश्रय है। और देवों का बर्बाद करना, देवों का बर्बाद कैसे? स्वर्ग के देव होते हैं ना, ये मांसाहारी होते हैं, ये शराब पीते हैं। व्यंतर जाति के देव होते हैं ना, काले कलूटे होते हैं, भूत प्रेत। आप देखते होंगे भूत का नाम सुनते ही आपके चेहरे में, आपके मन स्थिति में ये फीलिंग आ जाती है कि बहुत काला होगा, बहुत भयंकर होगा, है ना। आप विचार करना, भूत ये सब बहुत सुंदर देव होते हैं, बहुत सुंदर देव। कामदेव जैसे सुंदरता इनके पास होती है। हाँ, अब ये कभी कभी मिथ्या दृष्टि आदि भी देव होते हैं, वो रूप बदल लेते हैं। उन रूपों को लेकर हम सोचने लगते हैं। ये कभी भी ये विचार करके रखना, हम लोगों के मन में एक धारणा चलती है ये आत्मा भटक रही है। कोई मर जाए समय से पहले अकाल मृत्यु के कारण, तो हम लोग सोचते हैं आत्मा भटक रही है, ये आत्मा अभी तक कहीं इसको श्राद्ध दान करो, कहीं ये करो। ये सब भ्रांतियां तोड़ने का प्रयास करो। कोई भी जीव मरण को प्राप्त होता है, 4 समय में उसका जन्म कहीं ना कहीं हो ही जाता है। कोई आत्मा नहीं भटकती है। कभी आप लोग कहते हो कि वो हमें दिख रहे हैं बार बार सपने में, वो मर गए सपने में दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, वो बुला रहे तुम्हें अपने पास, चले जाना, लेकिन भटक नहीं रहे हैं। नहीं तो कई बार हमारे मन में ये आ जाता है, ये भूत आ गया, ये बेंतर आ गया, है ना। ऊपर से भूत तो आ जाए तो क्या करते हो? एक हम अपने जीवन की घटना छोटी सी बता देते हैं आपको। मैं गया पदमपुरा, राजेश भाई जयपुर में है, गए होगे, वहाँ भूत आ जाते हैं लोगों के पास, वहाँ पर देवियों के भूत आ जाते हैं। और भूत आते हैं तो घूमते हैं घूमते हैं घूमते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते हैं। मैंने कहा यार हमें आज भूत नहीं देखे आज तक, हमने अभी देख ले चल के पदमपुरा में। और पदमपुरा में जब भूत देखने गया तो मैं शाम को 8 बजे मैंने कहा आज रात भर मंदिर में बैठूंगा, और मंदिर में जाके बैठ गया। 8 बजे तक तो कोई दिखा नहीं।
हमने कि और बेटे थोड़ी देर में आएगा, थोड़ी देर में आएगा। और 9 बजे देखा तो 8 बजे से कोई घूम रहा होगा बाहर, बोले महाराज बाहर आ गया है। मेरे साथ 4-5 बच्चे थे। आप विचार करके रखना, बोला बाहर एक लेडीज आई है और उसके बाल बड़े बड़े हैं और वो घूम रही, परिक्रमा लगा रही मंदिर की, पद्मपुरा की। बाहर आ गया महाराज, चलो जल्दी से अंदर ही आ जाएगा। मैंने कहा यार देखता हूँ, आने तो दो उसको। आप ख्याल करके रखना। और जब हमने देखा तो 9 बजे के बाद वो अंदर आ गई। 7-8 बजे थे, 9 बजे के बाद अंदर आ गई। और हम जैसे भगवान बैठे यहीं बैठे साधना कर रहा था, आने के बाद वहां मंदिर के अंदर की परिक्रमा करने लग गई। करते करते लोग तो जो थे, मेरे पास 8-10 बच्चे थे, 4-5 तो गायब, 2-4 रह गए। और आते आते वो जो समय ज्यादा होने लगा, उसको भी भूत को मालूम था कि मंदिर बंद होने का समय है, तो वो आकर वहीं भगवान के पास आकर बैठ गई। हम जहां बैठे थे बगल में ही आकर वो बिल्कुल मतलब 1-2 हाथ की दूरी पर, जैसे वो वहां बैठी 2 हाथ की दूरी पर, जो 3-4 बच्चे मेरे पास बचे थे उसमें भी से गायब एक रह गया। अब मैं अकेला बेटा साधना कर, मैं देखता हूँ आज करेगी क्या है भूत। आप विचार करके रखना। और झूमती रही और बॉ में कुछ नहीं बोला। मैंने ये क्या करेगी। एक बच्चा इसलिए बैठा रहा कि कहीं ये पकड़ ना ले महाराज को, तो हम तो बगल में बैठे ही रहे, हम हिम्मत से अब बैठे रहे। आधा घंटा में कुछ नहीं बोला, थक गई वो। घूमते उसने बाल ऐसे लिया हाथ और जमीन पर धम, और जैसी जमीन पे हाथ मारा, जो बगल में बच्चा था वो भी भाग गया। वो भी कहा भागो यहाँ से, अब तो पता नहीं, अब महाराज तो गए काम से। मैंने कि देखता। और थोड़ी देर बाद अब मैं अकेला, मैंने कि भगवान आज हमें पक्का ही देखना है, अब आप इसके दिखा देना। आधे घंटे बाद थक गया, मंदिर का माली है, चलो भैया दरवाजा बंद होना है। वो भूत प्रेत उठे, दरवाजे बंद होने चले गए बाहर। ख्याल होते हैं, मना नहीं है, लेकिन जो हमने मन में धारणाएं बना रखी हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इन भ्रांतियों से दूर हो जाओ। विचार करके रखना, ये सब देवी देवता होते हैं, लेकिन देवों का बर्बाद मत करो। देव असुर वाले होते हैं, देव सुर वाले होते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवली श्रुत संग धर्म देवा बड़बाद, इनके अबड़बाद से बचो। जो भगवान ने कहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें भगवान ने कहा है वो सही है। मैं कई बार सोचता हूं उन नादान लोगों के बारे में जो केवली का बर्बाद कर रहे हैं, श्रुत का बर्बाद कर रहे हैं, संग का बर्बाद कर रहे हैं, धर्म का बर्बाद कर रहे हैं, देवों का बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होगा, और दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय एक बार अगर हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। विचार करना, विषय विवादित है, लेकिन फिर भी आपके मंदिर में पद्मावती छेदपाल बैठी है। लेकिन आप विचार करके रखना, पद्मावती छेदपाल भी मंदिर में बैठे हैं और ये सम्यक दृष्टि देव हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इनको भी मिथ्या दृष्टि बोलकर इनको मंदिर के बाहर करा दिया। किसका बर्बाद कर रहे हो तुम? अपने धर्म का बर्बाद कर रहे हो, अपने जिनागम का बर्बाद कर रहे हो, उन देवी देवताओं का बर्बाद कर रहे हो। मैं कहता हूं भगवान जैसे नहीं, उनकी पूजा जय जिनेंद्र की है तो जय जिनेंद्र करो, और भगवान की पूजा भगवान की अष्टद्रव्य की है उनकी करो, लेकिन अवड़वाद मत करो कि ये मिथ्या दृष्टि होते हैं। भगवान के मंदिर में समोसल में सम्यक दृष्टि जीव ही पहुंचते हैं। दर्शन मोहिनी का आश्रय हुआ ना बेटा, इस बार तो तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन जन्मों जन्मों तक ख्याल करके रखना। हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अष्टपौड़ ग्रंथ के अंदर, चारिद भट्टा भट्टा सुसिजंती, चारिद भट्टा भट्टा सुसिजंती, दर्शन भट्टा सुनासिजंती। सम्यक दर्शन से अगर भ्रष्ट हो गए तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। चारित्र में दोष लग भी गए तो निर्दोष पालन करके मोक्ष जा सकते हो। तो दर्शन मोहिनी का आश्रम नहीं करना। चारित्र मोहिनी का आश्रम कैसे हो रहा है? कसाय उदया तीव्र परिणामाश चारित्र मोहस। जितना तुम तीव्र कसाय करते हो ना, कसाय का उदय करते हो ना, ये तुम्हारे चारित्र मोहिनी का आश्रय है।
चारित्र्यधारियों में निंदा करते हो, चारित्र्यधारियों की आलोचना करते हो, यह सब तुम्हारे चारित्र मोहिनी का आश्रय है। हम व्रत ले ना पाए, हम संयम ले ना पाए, लेकिन वृत्ति और संयम की अनुमोदना भी करने लग गए तो हम चारित्र लेने का भाव करेंगे। डॉक्टर की निंदा करने वाला कभी डॉक्टर नहीं बनता है, विचार करके रखना। टीचर की निंदा करने वाला टीचर नहीं बनता है, और संत और भगवंत की निंदा करने वाला कभी संत और भगवंत नहीं बन सकता है। वो संसार में ही भटकता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, हमारे 8 तपस्वी यहाँ बैठे हैं। जो बात अभी हमारे पंडित जी ने कहा ना, यहाँ पर ऐसा हो रहा है जैसे पंचकल्याणक चल रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इस बगई गांव का इतिहास ये 16 अक्षरों में लिखने वाला है कि इतने कम समय में इन्होंने इतना सुंदर विधान, पूजन अर्चन, और उसके बाद तपस्वी लोग उपवास कर रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं कि बड़ी समाज में तो हो सकता था, ये छोटी समाज में भी इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जैसे पंचकल्याणक ही हो रहा हो। और कल शाम का कार्यक्रम जो आपने देखा हमारे सौरभ भाई का, आप विचार करना, बड़ी बड़ी समाजें हाथ मलते रह गई और छोटी समाज बड़ा लाभ लेके आगे बढ़ रही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम प्रशंसा करें। कसाय उदया तीव्र परिणामाश्च, कसाय के उदय में हम चारित्र्यधारियों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी शब्द बोल देते हैं। ख्याल करना, आज नहीं तो कल फल मिलता है। श्रीपाल का चारित्र आपको मालूम है, श्रीपाल ने केवल इतना ही तो किया था, मुनि राजों को कह दिया कोड़ी हैं। ख्याल करो, मुनि राजों को ऊपर लांछन लगा दिया, मुनि राजों को पानी में फेंक दिया। एक एक घटना उनके साथ घटी, कैसे उनके शरीर में कोढ़ आ गया। और आप विचार करना, अगर उनकी अनुमोदना करने, वो जब उन्होंने कहा कि कोड़ी हैं तो उनके साथ के लोगों ने भी, उनके सैनिकों ने भी ताली बजा के अनुमोदना कर दी। उस ताली बजाने की अनुमोदना से उन सबको भी कोढ़ हो गया। अब आप विचार करना, जब आप यहाँ किसी अच्छे काम की अनुमोदना करते हो, ताली बजाते हो, तो अच्छे काम का फल तुम्हें भी मिलता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये महत्वपूर्ण अनुमोदना, तपस्वियों की अनुमोदना करो, तपस्वियों की अनुमोदना करने का प्रयास करो। कसाय के उदय में तीव्र परिणाम ऐसे होते हैं जिससे हम चारित्र नहीं ले पाते हैं, हम उनसे बचें। आचार्यों ने कह दिया, और ज्ञाना वर्णी, दर्शना वर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु। आयु कर्म का आश्रय कैसे होता है? 4 प्रकार की आयु है, नरक आयु, तिरंच आयु, देवायु, मनुष्य आयु। नरक आयु के आश्रय का कारण आचार्य बता रहे हैं यहाँ पर, बहु आरम परिग्रह नारकस सहा। बहुत आरंभ और परिग्रह तुम्हारे नरक आयु के आश्रम में कारण है। परिग्रह को देख देख कर तुम खुश होते हो, आरंभ कर 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 तुम खुश होते हो। विचार करना, वो आरंभ और परिग्रह तुम्हें नरक आयु की ओर लेकर जा रहा है। हम जितना अपना जीवन में परिग्रह और जितना आरंभ करने का प्रयास करते हैं, उतना हमारे नरक आयु के आश्रय का कारण हो जाता है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज हमेशा बोलते हैं, जिनको अपना कल्याण करना है वो 2 चीजों से बचने का प्रयास करें, एक परिग्रह और दूसरा परिचय। परिग्रह और परिचय ये दोनों हमारे संसार में ही कारण बनेंगे। परिग्रह और परिचय से बचकर हम अपने जीवन को, जो तुम्हारे पास है उसमें खुश होने का प्रयास करो। प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारे पास से जाने वाला है। तुम्हारा कुछ चला जाए तो सोच के रखना, ये हमारा था नहीं, और जो हमारा है वो कभी जाने वाला नहीं है। जितना परिग्रहों से आसक्ति कम करोगे, उतना भी तुम्हारे नरक आयु का आश्रय कम होगा। जितना आरंभ से बचोगे, उतना तुम्हारे नरक आयु का आश्रय कम होगा, और आरंभ और परिग्रह ज्यादा करोगे तो आश्रय नरक आयु का होगा। दूसरे नंबर पे कहा तिरंच गति का आश्रय,
माया त्रिगुणस, मायाचारी करने से तिरंच आयु का आश्रव होता है। छल कपट झूठ जो हम बोल रहे हैं ये सबसे तुम्हारे तिरंच आयु का आश्रव होगा। आचार्य कह रहे हैं कि मनुष्य का करना है स्वभाव मार्दवमचा। अगर तुम अल्प आरंभ करते हो, अल्प कसाय करते हो, तो तुम्हारे मनुष्य आयु का आश्रय होगा। आप विचार करना, परिणाम मंद रखते हो तो हमारे को मनुष्य आयु का आश्रय होगा। मंदिर परिणामी ही द्वारा मनुष्य बनेगा। देवताओं के लिए कह दिया सम्यक्तम चा, सराग संयमा आदि। जब हम व्रत नियम संयम लेते हैं, सम्यक को प्राप्त करते हैं, तो देव आयु का आश्रय होता है। ख्याल करना, आयु के बाद गोत्र, परात्म निंदा, स्व प्रशंसा, नीच गोत्र बंधस्य। हम दूसरों की निंदा करते हैं, स्वयं की प्रशंसा करते हैं, इससे नीच गोत्र का आश्रय होता है। और दूसरों की प्रशंसा करो और स्वयं की आलोचना करो, इससे उच्च गोत्र का आश्रय होता है। आचार्य ने कह दिया हमारे जो शरीर में नाम कर्म है, नाम कर्म के आश्रव के लिए आचार्य कह देते हैं कि नाम कर्म का आश्रव कैसे हो रहा है। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज नाम कर्म के आश्रव के लिए कहते हैं कि योग वक्रता भी संवादनम चा शुभ से नामना। अगर आप मन वचन काय को विकृत करते हो, अशुभ नाम कर्म का आश्रव हो रहा है। और मन वचन काय को तद विपरीतम शुभ से, अगर मन वचन काय को अच्छा करते हो, सरल लगते हो, तो शुभ नाम कर्म का आश्रय होने वाला है। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के लिए 16 कारण भावना भाना है। और कहा अंतराय कर्म का आश्रय कैसे होता है। तो आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं विघ्न कर्ण मंत्रहस्य। अगर दूसरे के काम में तुम विघ्न डालते हो तो कर्मों का आश्रय तुम्हें अंतराय कर्म का होता है। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय। आप विचार करना, हम अपने जीवन में यही सोचने का प्रयास करें कि कर्मों के आश्रय से बचना है तो अपने परिणामों को, अपने भावों को, अपने मन को अच्छा रखो। अब ये सब करना है तो कैसे आश्रय से बचो। तो हमारे आचार्यों ने कहा है कुछ मत करो, हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ, मन अच्छे कामों में लगाओ, सब बस आश्रयों से बच जाओगे। लेकिन घर के काम करना है, परिवार के काम करना है, संसार के काम करना है। लेकिन ये भाव हमारे समझ में आ जाएं कि ये सारे के सारे कार्य हमारे आश्रम में कारण हैं और ये सारे के सारे आश्रम हमारे तीर्थंकर ने रोक दिए, खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए, नाबूद कर दिए और वो सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गई। वो इस सिद्धालय में हमें जाना है, वो इस सिद्धालय में हमें बैठना है। तो हम आज अपने मन में ये भाव बना के रखें। ज्ञानावंडी कर्म के आश्रम से रुकने के लिए संक्षेप में इतना ही समझ लो, हमें ज्ञानियों की निंदा नहीं करना। दर्शनावंडी कर्म के आश्रम से रुकने के लिए इतना ही सोच लो, हमें भगवान के दर्शन में किसी को रोकना नहीं है। वेदिनी कर्म से सुख और दुख में समता का भाव रखना है। मोहिनी कर्म से हमें कभी कोई अवड़बाद नहीं करना है। वृत्ति और चारिधारियों की हमें अनुमोदना करना है। अब विचार करना, हम इनके आश्रमों से बचेंगे तो हमारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होगा। आज बहुत अच्छा दिन है। ध्वजारोहण हम जो करके आते हैं, आज कहते हैं आज ध्वजा दिवस है। पचरंगा जो ध्वजा हमारी चल फेर रही है, आज वो 51वां ध्वजा दिवस महोत्सव है। 51वां ध्वजा दिवस महोत्सव। पहले हमारे यहाँ केसरिया रंग की ध्वजा चलती थी, लेकिन आचार्य विद्यानंद जी महाराज जो आज नहीं हैं, उन्होंने आज से लगभग 51 साल पहले इस पचरंगा ध्वजा को फहराना शुरू किया था। तो आज विचार करके रखना, पहले एक ग्रंथों में वर्णन मिलता था 10 प्रकार की ध्वजाओं का, लेकिन विद्यानंद जी महाराज ने आज से 50 साल पहले पचरंगा ध्वजा, आज का वो दिन है। और जब पिछली बार सम्मित शिखर में मुझे मालूम पड़ा कि 50वां ध्वजा दिवस महोत्सव है, कुलभूषण जी महाराज से मैंने कहा वास्तव में जब मेरा जन्म हुआ था
तब ये ध्वजा का भी जन्म हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो भी 50 साल की ध्वजा हो गई और हमारा भी जन्म 50 का हो गया। वो भी 51 में जा रही है और हम, मेरे साथ यही हुआ। जब मैं संसार में आया तो ध्वजा का जन्म हुआ और जब सन्यास में आया तो आचार्य विमल सागर जी महाराज ने समाधि ली और मैं सन्यास में आ गया। मेरे साथ दोनों में ऐसा ही हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज ध्वजा दिवस के दिन अपने घरों पे ध्वजा जरूर फहराना। और एक बात का ख्याल करना, आज इस सिद्ध पूजा आराधना में हमने 8 कर्मों का बहुत सुंदर हमारे पंडित जी साहब भी समझा रहे हैं, लेकिन एक एक पंक्तियों को पढ़ना। हमने 8 दिन का प्रवचन 40 मिनट में किया है, ये बात भी आपको ख्याल रखना है। ये 8 दिन 10 दिन में भी पूरा बात नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने संक्षेप से आपको, क्योंकि मेरे को ये 8 सिद्ध चक्र की आराधना 8 दिनों में आपके दिलों तक पहुंचाना है, इसलिए आज इतना ही कहूँगा कि हम सिद्धों की आराधना को जानें, समझें और इन 8 कर्मों से बचने का प्रयास करें। ओम नमः